हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया मज़े से पैसे कमा रहे हैं। अगर पैसे नहीं भी कमा रहे हैं और वीडियो हमारी देख रहे हैं तो डेफिनेट कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया था आज की दिन की मार्केट का, जो हमने आज के लिए प्रिडिक्ट किया था वो वीडियो हमने डाल दी है। लिंक उसका टेलीग्राम में डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक का टेलीग्राम का लिंक है, बायो में डाल दूंगा। अभी हम प्रिडिक्शन करते हैं कल की, यानी कि सोमवार को मार्केट क्या कर सकती है। वैसे देखा जाए तो 2 दिन मार्केट की छुट्टी है, होने को 2 दिन में कुछ भी बड़ा इवेंट हो सकता है या कोई न्यूज़ ऐसी आ सकती है। इवेंट नहीं कहूँगा, न्यूज़ आ सकती है, कोई भी ऐसी बैड न्यूज़ भी हो सकती है, गुड न्यूज़ भी हो सकती है। तो क्या हो सकता है और क्या होने की संभावनाएं हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज के लिए क्या प्रेडिक्ट किया था वो एज इट इज़ जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था मार्केट में वैसा ही हुआ। दिन में मुझे जो लगा कि मार्केट क्या कर सकती है वो मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था, आप ये वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने बताया था मार्केट की रेंज इंट्राडे में क्या रहने वाली है और एंट्री का मौका मिलेगा पुट या कॉल में तो कहाँ मिलेगा, वो मिला नहीं। तो अभी बात कर लेते हैं कल की मार्केट का। और हर दिन की वीडियो में हम प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को 3 सिनेरियो में, जो कि मार्केट के सिनेरियो ही 3 होते हैं: गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट। फ्लैट मार्केट होगी तो क्या होगा, गैप अप होगी तो क्या होगा, गैप डाउन होगी तो क्या होगा, विद प्रीमियम के चार्ट पे। तो अभी प्रिडिक्ट करते हैं। अभी जो निफ्टी है 24,252 पे नंबर सिनेरियो। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है तो क्या होगा। देखिए, फ्लैट मार्केट ओपनिंग करती है तो ईएमए सॉरी हमारे जो प्रीमियम है वो कहाँ होंगे। चलिए उससे पहले एक बार बात करते हैं। अभी जो मार्केट है वो 24,252 यानी कि 24,250 क्या है हमारा एट द मनी। और एट द मनी पे आप देखिए जो प्रीमियम है ये 63 रुपये का जो प्रीमियम है पुट साइड में और 96 रुपये का प्रीमियम है कॉल साइड में। यानी कि कॉल के प्रीमियम में टाइम वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ये प्रीमियम में सिर्फ मात्र 2 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू है, 94 रुपये टाइम वैल्यू है। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ क्या है, 63 के 63 रुपये ही अपने आप में क्या है, टाइम वैल्यू है। तो हम इसका इन द मनी रख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा एक प्राइस का इन द मनी। तो 24,200 का कॉल का और 24,300 का पुट का प्राइस हम अपने पास रख लेते हैं। तो ये जो अभी चल रहा है ये 300 का, जो कि 86 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। तो इस पे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो मार्केट में ये जो लेवल चल रहा है ये मार्केट का बॉटम है और ये लेटेस्ट बॉटम है जहां मार्केट ने अभी पीछे ही बॉटम बना के मार्केट गई है, ठीक है। ये एक जोन है मार्केट का, ये बॉटम है। मार्केट पहले भी इस बॉटम के आसपास आ चुकी है और इसी जोन में मार्केट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, घूम रही है 160-70 यानी कि करीब करीब 180 और 80 रुपये के बीच में, यानी कि 100 पॉइंट का मोमेंटम है पुट के स्ट्राइक प्राइस पे। तो अभी मार्केट के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे हैं इस प्राइस के, तो इसमें जो सपोर्ट है क्योंकि इसमें अभी क्या है ना, इस प्राइस में आप देख रहे हो पुट में इसमें टाइम वैल्यू बहुत कम है, तो इसके जो स्पाइक आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसके हम प्रीमियम के चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से 75 रुपये से निकलती है तो फिर हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो रहने वाला है 109-10 रुपये का। इसके बाद अगर निकलती है तो फिर सेकंड जो रेजिस्टेंस रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है करीब करीब, हम रखेंगे इसको 139 के आसपास का। और फिर लेटेस्ट जो निकल के आता है वो 180 की रेंज के आसपास का, ठीक है। तो हमने ये अभी मार्क कर लिए हैं लेवल। अब प्लान करते हैं हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो सिनेरियो नंबर 1, मार्केट होएगी 2 दिन के बाद ओपन, यानी कि प्रीमियम डी के फास्ट होंगे। अगर फ्लैट मार्केट ओपन हुई तो इस प्रीमियम में क्या है, टोटली और टोटली 50 पॉइंट तो है इंट्रेंसिक वैल्यू और 70-77 रुपये क्या है इसमें टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू डी के होगा बहुत स्पीड से, क्योंकि एक्सपायरी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो फ्लैट मार्केट ओपनिंग पे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रीमियम हमको 70 रुपये के आसपास मिल जाएंगे, यहाँ पे 70-72 रुपये पे, ठीक है। इसमें टाइम वैल्यू कम है तो इसकी आशंका ये है कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रीमियम भी हमको यहीं 70-72-74 रुपये के आसपास मिलने की उम्मीद है। यानी कि ये दोनों प्रीमियम हमको कहाँ मिल सकते हैं, 70-72 के आसपास।
क्योंकि जो प्रीमियम है वो सेटलमेंट होंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। जो कॉल राइटर हैं वो हैवी प्रीमियम में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिटेलर बायर हैं उनको ये है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी, इसलिए प्रीमियम महंगे हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो क्या होगा, ये प्रीमियम दोनों हमारे कहाँ होंगे, 70 के आसपास मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या प्लान करेंगे, उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद अप साइड में जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनाती है और 266 के ऊपर क्लोज करती है, जैसा कि कल हमने बताया था 266 के ऊपर क्लोज करती है, विग नहीं बनाती, बॉडी बनाती है, या फिर विग भी है तो बहुत छोटी, तो उसी 5 मिनट की कैंडल के लो का हमारा एसएल होगा और हम अप साइड की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम में क्या होगा, उस टाइम पे प्रीमियम हमारा 70 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे 70 रुपए के आसपास जो होगा तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे, और जो कैंडल होगी उसी कैंडल के नीचे 10-15 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे अप साइड की, और पहला टारगेट जो हमारा रहेगा, जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है, यही 130 रुपए के आसपास का हमारा कल का टारगेट रहेगा, जब प्राइस 70-72 रुपए से चल के चलेगा, ठीक है। और सेकंड टारगेट हमारा यही रहेगा, ये है फ्लैट ओपनिंग में। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट वापस से गिरना शुरू करती है, यहीं इसको रेजिस्टेंस लेके 24,266-64 को, तो उस सिनेरियो में हमारा क्या प्लान रहेगा, उस सिनेरियो में हमारा प्लान रहेगा, जो पुट का जो प्रीमियम है 70 रुपए के आसपास जो मिलेगा, फिर ये प्रीमियम ऊपर चलना शुरू होगा और ये प्रीमियम नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कॉल का प्रीमियम नीचे आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्रेशर में आ जाएगा, तो पुट के साइड प्रीमियम में मोमेंटम की संभावनाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 50 रुपए तो हमारे हैं ही, 30 रुपए टाइम वैल्यू है, जो कि इतना होना भी चाहिए। तो ये फिर क्या होगा, इसमें स्पाइक आएगा अगर मोमेंटम स्पीड से आएगा तो। क्यों आएगा, क्योंकि गामा ब्लास्ट होगा। अगर मोमेंटम स्पीड से आता तो गामा ब्लास्ट होगा, नहीं तो गामा ब्लास्ट नहीं होगा। फिर धीरे धीरे अगर मार्केट जाएगी तो बहुत धीरे मोमेंट होगा। गिरावट अगर स्पीड से हुई तो स्पाइक आएगा बहुत जल्दी तगड़ा। तो पहला टारगेट हम 109 रुपए का रखेंगे और दूसरा टारगेट 139 रुपए का रखेंगे। ये है फ्लैट ओपनिंग के टारगेट, ठीक है। फिर सिनेरियो नंबर 2 में मार्केट हो जाती है गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग कितना, अगर 354 और 252 ये जो 65 है, इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होती है तो फिर हमको वेट करना है, या तो इस लाइन के पास जाए या इस लाइन के पास जाए। अगर दोबारा इस लाइन के पास आ जाता है तो फिर इस लाइन से हम वापस से इस रेजिस्टेंस को हम सपोर्ट बना देंगे और यहाँ से फिर प्लान करेंगे वापस अप साइड में। प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसको टच किया और तुरंत मैंने एंट्री बना दी। क्या टच होती है, अगली कैंडल फिर नीचे बन जाए। टच होने के बाद प्राइस एक्शन बनना चाहिए, जो कैंडल इसको टच कर रही है उस कैंडल के ऊपर वापस क्लोजिंग आ रही है। अगर आ रही है तो फिर हम अप साइड प्लान करेंगे, और पहला टारगेट 352, दूसरा टारगेट 420, ठीक है। 420 उस टाइम पे क्या होगा, ये प्रीमियम गैप अप के बाद अगर 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 प्रीमियम में यहाँ पे सपोज दैट 24,300 क्या होगा, 312 रुपए के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है तो प्रीमियम कहाँ होगा, तो प्रीमियम मुझे नहीं लगता कहीं होगा, हल्का फुल्का यहीं 130-40 रुपए के आसपास ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रीमियम में टाइम वैल्यू वो भी गिरेगी, तो ये प्रीमियम यहीं कहीं आसपास होगा। तो उस सिनेरियो में हमको क्या करना है, उस सिनेरियो में हमको करना है कि जब मार्केट वापस इस प्राइस को टच करे 24,266 को, तो प्राइस भी हमारा इसको दोबारा टच कर देगा 128 को, और फिर जब वापस इंडेक्स ऊपर चलेगा तो हम फिर प्राइस को यहाँ से अप साइड में ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिनेरियो नंबर तो अप साइड का, अगर मार्केट गैप अप इतनी खुल जाती है 352 या इससे भी ऊपर, अगर 352 खुलते तो 352-55 को हम करेंगे एज ए रेजिस्टेंस। फिर यहाँ देखेंगे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो पुट में एंट्री लेंगे या कॉल सेल करेंगे। अगर इसके भी ऊपर निकल रही है तो फिर ये जो सपोर्ट है फिर रेजिस्टेंस बन जाएगी, और फिर इसके ऊपर हम साइड 420 तक की प्लान करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया गैप अप के प्रोसीजर। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग करती है तो ये प्राइस 178 रुपए के ऊपर निकल जाएगा, और जैसे ये ऊपर निकलेगा फिर इस प्राइस में क्या आएगा, जो जिसने भी ये प्राइस शॉर्ट कर रखा है वो अपनी पोजीशन काटेंगे, और इस प्राइस में स्पाइक देखने को मिल सकता है 262 रुपए तक का, ठीक है। अब इस प्राइस में 262 रुपए जाने का मतलब क्या है कि 24,200 प्लस 262 यानी कि 24,450 या 24,450 तक मार्केट, यानी कि यहाँ तक की मार्केट उम्मीद 24,417 अगर मार्केट गई तो ये प्राइस 261 रुपए मिलेगा, ओके। सिनेरियो नंबर 3, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 170 रुपए के आसपास, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में तो गैप डाउन होती है तो ये प्राइस तो वैसे चला ही जाएगा 70 रुपये 73 रुपये के नीचे ही जाएगा, डेफिनेट चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट कहाँ ओपन होती है 24,172,
24,172 ओपन होती है तो 24,200 का जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, आउट द मनी। आउट द मनी हो जाएगा तो इसमें कितनी वैल्यू बचेगी, 70 से कम ही बचेगी, ठीक है, क्योंकि एड द मनी पे 70 रुपये है तो हो सकता है उस टाइम पे 50-60 रुपये हो। अगर जो ये प्रीमियम 70 रुपये के नीचे निकल के वापस 70 के ऊपर आ गया ना, 72 रुपये के, तो फिर प्राइस में दोबारा मोमेंटम आ सकता है, यानी कि मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ नीचे जाके वापस से अपसाइड मोमेंटम कर दे, ठीक है। अब अगर प्राइस को वापस नीचे आगे नीचे ही जाना होगा तो प्राइस को इसको मार्केट को क्या करना पड़ेगा, 170 रुपये को टच करके वापस से नीचे आना पड़ेगा 24,040 की तरफ। अब ऐसे सिनेरियो में पुट क्या करेगा, जब सुबह सुबह मार्केट 24,170 खुलेगी, ठीक है, 24,172 के आसपास खुलेगी, तो ये जो पुट का प्रीमियम है ये 120 रुपये के आसपास मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि इतना तो वैल्यू हो जाएगी 300, और 300 से भी 170 130 पॉइंट नीचे होगा तो डेफिनेट 130-32 रुपये 140 तक भी मिल सकती है। क्यों मिल सकती है, क्योंकि इसमें बताया था अभी पहले, इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है, टाइम वैल्यू कम है, तो यहाँ स्पाइक जल्दी आएगा। अगर यहाँ 100 रुपये का मोमेंटम आया तो यहाँ 100 का नहीं तो 90 पॉइंट का 80 पॉइंट का मोमेंटम आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन मिल जाए या फिर इसके नीचे मिल जाए 24,170 के, तो रिटेस्ट करके वापस 170 से मार्केट नीचे गिरेगी और ये प्राइस हमको कहाँ मिलेगा, 120 130 के ऊपर। फिर हम इसको 180 रुपये के लिए टारगेट कर लेंगे और 180 रुपये पर प्राइस जाने पर बाय पोजीशन में तो निकल जाएंगे, और नई पोजीशन बनानी है तो फिर हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, प्रीमियम को बाय नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग करेंगे, नेक्ट नहीं करेंगे। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको इस प्रीमियम को 180 रुपये जब चला जाएगा 24,300 का, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, 24,300 को बेचेंगे और 24,100 को खरीद लेंगे, ठीक है। 24,100 अभी 20 तारीख चल रहा है तो उस टाइम पे वो 50-60 रुपये का होगा, तो उस 50-60 को खरीद लेंगे और 100 और कितना करेंगे, 180 को बेच देंगे, ठीक है। जब वापस इसमें मोमेंटम आएगा तो ये 180 से वापस 70-80 तरफ की दौड़ेगा और वो जो 50-60 रुपये का प्रीमियम खरीदेंगे वो भी डीके होगा, ये भी, तो हमारा प्रॉफिट जो है हेज की वजह से होगा पर कम होगा, ठीक है, अगर सेलिंग कर रहे हो तो। या फिर यहाँ से जब प्रीमियम आएगा तो कॉल बाय कर लेना। बट कॉल की सिचुएशन क्या बनेगी, कॉल की सिचुएशन ये बनेगी, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो कॉल के प्रीमियम उठेंगे भारी, उठेंगे देर से, गिरेंगे स्पीड से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने तीनों सिनेरियो में बात कर ली, मार्केट फ्लैट, मार्केट गैप अप, मार्केट गैप डाउन, तीनों सिनेरियो में बात कर ली और तीनों प्रीमियम के चार्ट पे भी बात कर ली। ये जो लेवल हैं कुछ समझ ना आए तो इन लेवल पे नज़र बना लेना, ठीक है। ये लेवल खरीदने के भी और बेचने के भी, जिस लाइन के ऊपर मार्केट हो तो वहाँ से खरीदना है, जिस भी प्रीमियम लेवल के नीचे मार्केट हो उस लेवल से बेच देना मार्केट को, कुछ भी ना समझ में आए तो, ठीक है। यानी कि सपोज दैट मार्केट मिले आप इसको लाइन के पास, अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन के नीचे निकलने तक का एसएल लगा के खरीद लेना, अगर प्राइस इसके नीचे है तो इसके ऊपर निकलने तक का एसएल लगा के बेच देना प्राइस को, दैट्स इट, कोई दिमाग नहीं लगाना। ये लेवल अपने काम करेंगे, जैसे कल किया, जैसे आज किया, ठीक है, ये करेंगे, काम करेंगे, बिंदास करेंगे, इतने दिन से करते आए ये भी करेंगे, ओके। तो अभी है 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी का एंजॉय करना, बढ़िया से तैयारी करना, अपनी रेस्ट भी करना। और मेरी आपको पता ही है मैं जॉब करता हूँ डिफेंस में, तो अभी मेरी 2 दिन के बाद मेरी छुट्टी है, तो मैं 20-22 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, रोहतक जा रहा हूँ। कोई मिलना चाहता है, मिलने का इच्छुक है, मिल सकता है। और छुट्टियों के दौरान घूमने का मन है तो घूम के आना चाहता हूँ, कोई साथी चलना चाहता है तो मैसेज कर देना, और नेटवर्क रहा तो डेली आपको अपडेट करते रहेंगे, नहीं कर पाए तो कुछ दिन के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ओके, मिलते हैं, ओके, बाय बाय, थैंक यू।